हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ओआरएम मेथड पढ़ेंगे। ओआरएम मेथड क्या होते हैं ऊडो के अंदर, ठीक है। ओआरएम मेथड और बेसिक्स के बारे में, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक होम व्यू बनाया था स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट क्लास बनाई थी, सब्जेक्ट रिकॉर्ड्स बनाई थी, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम ओआरएम मेथड्स पढ़ेंगे। तो चैट जीपीटी में मैंने सर्च किया है ओआरएम मेथड सिंपली, तो इसने मुझे सर्च करके दे दिया कि क्या क्या और मेथड के होते हैं, टाइप्स होते हैं। बेसिकली आई नो, बट लेकिन एक सीक्वेंस वाइज मेरे भी याद नहीं रहता किसके बाद क्या पढ़ाऊँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट आता है यहाँ पे क्रिएट मेथड। हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि लाइक जब भी हमें कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो हम क्रिएट मेथड का यूज़ करते हैं। सिंपल होता है कि क्रिएट मेथड तब भी रन होता है जब हम नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा न्यू बटन पे, ये यहाँ पे जो न्यू फॉर्म खुल के आया है, और जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डालूँगा उस, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दूँगा तो ये एक क्रिएट मेथड रन करेगा। तो मेरे वैल्यू का जो डेटा होगा वो डेटाबेस में रिस्टोर हो जाएगी, वैल्यूज़ क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, बेसिकली। तो अभी हम चलते हैं अपने पाइथन में और क्रिएट मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं स्टूडेंट की फाइल खोल लेता हूँ। ये फॉर्म व्यू है, इसमें हम बटन लगा लेते हैं। पहले फॉर्म व्यू में हेडर में यहाँ पे हेडर हेडर बटन का सेंटेक्स कॉपी कर लेता हूँ। जब भी आपको कोई चीज़ का सेंटेक्स ढूंढना होता है तो कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाओगे आप, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाओगे तो आपको उसका सेंटेक्स मिल जाएगा जब भी आपको चाहिए होगा। और सिंपल यहाँ पे डाल दूँगा और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ हटा दूँगा मैं। इसमें यहाँ पर इनविजिबल विजिबल सब हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे बटन का नाम होगा, बटन का नाम होगा क्रिएट रिकॉर्ड, बटन क्रिएट रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मेरा टेक्निकल बटन का नेम होगा जिस पे बेसिकली एक फंक्शन रन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा बटन का नेम होगा जो फ्रंट एंड पे शो होगा, क्रिएट रिकॉर्ड। ये ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। बटन दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्सनो टाइप का होता है, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टाइप का। तो हम ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट टाइप में हम पाइथन फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। मैं पाइथन बटन का कॉपी करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर डेफ लिख के यहाँ पे मैं कर दूँगा। अभी मैं प्रिंट लिखता हूँ उसमें, वर्क क्रिएट वैल्यूज लिखता हूँ। अभी मैं मॉड्यूल अपग्रेड करता हूँ, मॉड्यूल का नाम मैं इधर डाल देता हूँ सो दैट कि जब भी मैं रन करूँ मेरा मॉड्यूल अपग्रेड हो जाए। यहाँ पे डालना है न्यू और मॉड्यूल का नेम, कॉपी एंड रन। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरा बटन आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे बटन आ गया है, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो वैल्यू मैंने प्रिंट लगाया था वो यहाँ पे प्रिंट में मेरे टर्मिनल में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ओके, यहाँ पे वैल्यूज सब फिल करनी होगी, ओके। 00 002, ओके, 24 रैंडमली लिख दिया मैंने। मैं अभी क्या करूँगा, मैं रिक्वायर्ड हटा दूँगा बिकॉज मुझे नहीं तो सारी वैल्यू फिल करनी होती है, टाइम जाता है, ओके। अभी मैं क्लिक करता हूँ बटन पे, मेरा बटन क्लिक हुआ और यहाँ पे जो मैंने प्रिंट में लिखा था वो चल गया इसे। इट मीन्स कि मेरा फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी हम क्रिएट मेथड का देखेंगे। क्रिएट मेथड का क्या होता है कि मुझे क्या कराना है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए, ठीक है। मैं सिंपली चाहता हूँ कि अभी मैं जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर आकर देखोगे तो यहाँ पर 2 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो जैसे ही मैं उस पर बटन पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पर एक क्रिएट हो जाना चाहिए। तो एक मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी लेते हैं, जो क्रिएट मेथड होता है वो डिक्शनरी लेता है, डिक्शनरी में वैल्यू हमारे पास होती है।
तो हम यहाँ पे डालेंगे बेसिकली यहाँ पे हम नेम एज जो जो वहाँ पर वैल्यूज़ हैं वो सब डालेंगे। ठीक है, हमने डाला। इसके बाद ये सब डालने के बाद इमेज नहीं डालेंगे हम, बाकी सब इसमें डाल देंगे सेम। उसके बाद क्या करेंगे हम, सेल्फ स्टूडेंट में हम उसको क्रिएट करा देंगे। किस ऑब्जेक्ट में मेन काम करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट हम इसको क्रिएट करा रहे हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम होता है डॉट क्रिएट मेथड, हम ऐसे लिखते हैं, उसमें वैल्यूज़ पास कर देंगे। रिकॉर्ड यहाँ पर करता हूँ मैं, रिकॉर्ड इसको मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ। इसको कॉपी किया, देन हेयर एंड पेस्ट। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूँगा उस बटन पे, यहाँ पे अभी 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, उस पर क्लिक करूँगा तो एक उसका ही सेम जो वैल्यूज़ यहाँ पर हैं उसी का डुप्लीकेट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 डालूँगा तो उसका वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, उसको मैं रन करता हूँ। रन किया, रिफ्रेश किया, इस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा अभी यहाँ पे देखिएगा आप 2 रिकॉर्ड हैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा 3 हो जाएगी। स्टूडेंट आईडी, अच्छा स्टूडेंट आईडी मैंने नहीं डाला। रिक्वायर्ड फील्ड, इसको मैं पहले रिक्वायर्ड हटा देता हूँ सबको, मुझे फिल करना होता है समझ। अभी रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, 1-2 को ही रिक्वायर्ड रखूँगा। रिक्वायर्ड आप पाइथन से बना सकते हो और फिर एक्सएमएल से बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ नेम को रिक्वायर्ड रखूँगा। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ फिर दोबारा से। स्टूडेंट आईडी भी मैं डाल देता हूँ सो दैट कि हमें पता भी चलेगा। स्टूडेंट आईडी मैं डाल देता हूँ, हमको पता भी चले कि कौन से स्टूडेंट आईडी का रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। ठीक है, रिफ्रेश किया एंड क्रिएट, जैसे मैंने एक बार क्लिक कर दिया तो इट मीन्स कि रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे एक था, अभी एक और क्रिएट हुआ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेम होगा, उसकी वैल्यू जो मैंने वहाँ पे पास करी थी। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 कर दूंगा तो 3 के नाम से एक और क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये 3 के नाम से हो गया, एक और ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है बेसिकली। ओके, क्रिएट मेथड अभी तो हम इसी ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि हम 1 to मैनी लाइन में रिकॉर्ड क्रिएट कराएं या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में भी रिकॉर्ड क्रिएट कराएं। तो अभी मैंने इस करंट ऑब्जेक्ट में क्रिएट कराया। ठीक है, तो अभी हम ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब जब हम यूज़ करेंगे दूसरा मेथड आता है रीड बेसिकली कुछ नहीं है, तुम जो जो फील्ड रीड में डालोगे वो रिकॉर्ड तुमको सिर्फ प्रिंट करके देगा बेसिकली। तो रिकॉर्ड का भी स्किप करते हैं, इसके बेस पर डालते हैं ब्राउज। यहाँ पे ब्राउज मेथड का यूज़ करते हैं। ब्राउज के लिए भी हम एक नया फंक्शन बना लेंगे, ब्राउज। डेफ बेसिकली इसी में यूज़ कर लेता हूँ, क्या फंक्शन बना एनी टाइम। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मेथड्स कर देता हूँ, मेथड्स, बिकॉज हम यहाँ पर मेथड्स का यूज़ करना सीख रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ये बटन ही चलेगा एवरी टाइम, बटन रन मेथड कर देता हूँ इसको, एग्जीक्यूट मेथड्स। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ मेथड्स। ओके, मेथड्स किया, सेम फंक्शन का नेम चेंज कर दिया। अभी मैं क्या कर रहा था, क्रिएट मेथड का यूज़ किया था। अभी में हम यूज़ करेंगे ब्राउज मेथड का। ब्राउज मेथड का हम कैसे यूज़ करते हैं, ब्राउज मेथड में हम एक आईडी देते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड की आईडी देते हैं। हर किसी, जैसे हम कोई भी रिकॉर्ड होता है, हर किसी के रिकॉर्ड की एक आईडी होती है। जैसे मैं स्टूडेंट पे गया तो इनकी हर किसी की एक आईडी है, ये वाली आईडी नहीं, इसकी एक आईडी होती है। मैं यहाँ पर जाऊँगा तो अगर यहाँ पर देखूँगा मैं तो एक यहाँ पर आईडी करके इक्वल टू लिखा है, तो ये आईडी जाती है ब्राउज के अंदर। अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड सर्च करने ब्राउज मेथड किससे, तो आप लिस्ट के अंदर पैरामीटर पास कर दोगे आईडी वाले 1 2 3 फॉर्म ऐसे करके। ओके, तो अभी हम करते हैं ब्राउज मेथड का यूज़। तो अभी हम ब्राउज करते हैं रिकॉर्ड में स्टूडेंट करता हूँ मैं यहाँ पे, स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे
सेल्फ डॉट सर्च कर देता हूँ, सेल्फ में, सॉरी सर्च नहीं करना, मुझे लगाना है ब्राउज, ब्राउज मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिस्ट में पास कर सकते हैं और उसमें पास कर सकते हैं। अभी मुझको क्या चाहिए, जिसकी आईडी 2 है, इस वाले की आईडी 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझको अपडेट कराऊंगा मैं बैकएंड से। तो इसकी आईडी 2 डाली मैंने, और स्टूडेंट आईडी इसकी क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ पर डालूँगा हार्ड कोड 004 कर दूँगा, नेम में कर दूँगा मैं इसके नेम में कर देता हूँ उसकी मैं राहुल, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अभी मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, जो मैं यहाँ पे सर्च करके ला रहा हूँ उसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, स्टूडेंट, इसको मैं प्रिंट करूँगा। ठीक है, ब्राउज मेथड लगाया हमने, यूज़ किया ब्राउज। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउज लगाया, अभी मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो हम देखते हैं अभी वहाँ पे आ रहा है ब्राउज होके कि नहीं, रैक, ओके रैक मैंने प्रिंट हटा देता हूँ। अभी रन करते हैं, अभी उसने रन करके दिया हमको, आईडी दे दी स्टूडेंट आईडी, हमको ये ऑब्जेक्ट मिल चुका है, रिकॉर्ड मिल के आ गया ब्राउज मेथड की हेल्प से। ठीक है, हम वहाँ पर दो से ज़्यादा भी आईडी दे सकते हैं, 3 दे दिया, ठीक है, एक और दे दूँ, तो अभी मेरे पास यहाँ पर एक रिकॉर्ड था। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 2 आएंगे मेरे पास, देखो यहाँ पे 2 और 3 आईडी वाले मेरे पास रिकॉर्ड आ गए। मैं इन दोनों को अपडेट कर सकता हूँ या फर्दर इनका यूज़ करके इनकी वैल्यू गेट कर सकता हूँ, इसमें लूप चला सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके साथ ही मैं अपडेट कर लेता हूँ, अपडेट मेथड हम साथ में देख लेते हैं। ठीक है, तो अपडेट देख लेते हैं, इसी के साथ में ब्राउज देखा, इसके बाद सर्च आता है, सर्च काउंट आता है, तो अभी हम छठे वाला देख लेते हैं, राइट मेथड की यूज़ करते हैं। राइट मेथड बेसिकली हम वैल्यू अपडेट कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा है सर्च मेथड, अभी सर्च की जगह पे हमने ब्राउज किया। सर्च में क्या होता है कि हम एक डोमेन देते हैं कि नेम इक्वल टू ये हो, जिसमें नेम इक्वल टू ये वैल्यूज़ होगी, वो रिकॉर्ड सर्च करके देगा, और ब्राउज मेथड में सिर्फ हम आईडीज़ पास करते हैं। यही डिफरेंस होता है कि सर्च मेथड से हम आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, नेम से भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड आप दे सकते हो, उसके बेस पे आप डोमेन में सर्च कर सकते हैं वैल्यू, ओके, और फिर राइट कर सकते हैं। तो अभी हम इस तरीके से राइट करेंगे, ओके। तो हमने स्टूडेंट सर्च किया था, इस स्टूडेंट में हम यहाँ पे जाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको WRIT राइट करा देंगे, तो ये वैल्यूज़ जो होगी इस स्टूडेंट में अपडेट हो जाएगी। अभी देखना आप, रन किया, इसमें गया, अभी यहाँ पर आईडी क्या है 3, यहाँ पे 4 है। ठीक है, मैंने 4 डाला है और नाम राहुल डाला है, अभी यहाँ पे नाम LK है, तो ऐसे में क्लिक करूँगा ये अपडेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे राहुल हो गया, ओके। तो इस तरीके से हम ब्राउज मेथड को यूज़ करते हैं, और राइट मेथड का भी आपको इसी में पता चलेगा कैसे यूज़ करते हैं। राइट मेथड को हम वैल्यू अपडेट कराने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। तो राइट मेथड क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद हम यूज़ करते हैं सर्च मेथड। ठीक है, अभी हमें सर्च लगाना है, तो सर्च मेथड हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आप ENV करके भी डाल सकते हैं, ENV यहाँ पर भी तो मेरे पास स्पेसिफिक था, ठीक है। मैं इसमें ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जैसे इसको कॉपी किया, यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट में आप सर्च कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च मेथड का यूज़ किया, और अभी मैं इसमें कोई डोमेन नहीं देगा स्पेसिफिक, अभी क्या करेगा, सारे स्टूडेंट मुझे सर्च करके दे देंगे, मतलब कि जितने मैंने स्टूडेंट अभी वहाँ पे क्रिएट किए हैं वो सब यहाँ पे मुझको सर्च करके दे देगा। उनको मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैं गया, फिर प्रेस किया और मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो सारे रिकॉर्ड मुझको करके देगा, कितने हैं 5, 1 2 3 4 रिकॉर्ड हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, ओके। तो अभी मैं इसी के अंदर क्या करता हूँ, लूप चलाता हूँ, स्टूडेंट और स्टूडेंट मैं प्रिंट करना चाहता हूँ हर किसी का नेम, तो अभी मैं सब स्टूडेंट का नेम प्रिंट करूँगा,
स्टूडेंट डॉट नेम लिखूँगा तो सभी स्टूडेंट का मुझको नेम प्रिंट होकर आ जाएगा टर्मिनल पे। ओके, किसी में भी जाऊँगा और एक पे क्लिक करूँगा तो अभी वहाँ पे मुझको सबके नेम मिल जाएंगे। ठीक है, एक का आकाश है, एक का राहुल है, दो का LK है। ठीक है, और मैं इनकी वैल्यू अपडेट भी कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैंने सर्च किया यहाँ पे राहुल वाला आया, आकाश वाला भी। चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जिन स्टूडेंट का नाम राहुल है सिर्फ वही आए, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ पर डालूँगा नेम इक्वल्स टू और यहाँ पर डाल दूँगा मैं राहुल। अभी मुझे सिर्फ वही सर्च करके देगा, सिर्फ एक रिकॉर्ड जिसका नाम राहुल है। ठीक है, अभी मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पर एक रिकॉर्ड ही सर्च होकर आया और सिर्फ एक ही प्रिंट हुआ जिसका नाम राहुल है। मैं इसकी वैल्यू अपडेट भी कर सकता हूँ या फिर डेट भी कर सकता हूँ या यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है सर्च काउंट। सर्च काउंट क्या होता है, बेसिकली हमको उसकी काउंट करके बताता है, बेसिकली लेंथ बताता है ये कितने नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला तो यहाँ पे लगाता हूँ सी काउंट। तो अब ये क्या करेगा, एक इंटीजर होता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर कितने रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड। अगर मैं 5 क्रिएट एक और क्रिएट कर दूँगा तो 5 हो जाएगा, तो वहाँ पे वो काउंट करके बताएगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पर 5 4 है, तो अभी मेरे को रिटर्न में करेगा 4 रिटर्न करके देगा। अभी मैं जाता हूँ और ओपन करता हूँ किसी एक को और क्लिक किया और यहाँ पे मुझको उसने रिकॉर्ड काउंट करके बता दी कितने रिकॉर्ड। आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक डोमेन के बेस पे भी सर्च काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने सर्च किया था राहुल नाम से, तो उसके बेस पे वो काउंट करके बताएगा आपको। ओके, देन इसके बाद सर्च काउंट हो गया अनलिंक। ठीक है, अनलिंक। ओके, अनलिंक मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं, ये भी एक तरीके से सर्च मेथड के साथ यूज़ करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जिन रिकॉर्ड का नेम क्या था इक्वल टू LK था, LK था, मैं उन रिकॉर्ड को क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। स्टूडेंट डॉट अनलिंक, मैंने यहाँ पे ये किया। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ तो अभी यहाँ पे आप देखोगे इसका नाम LK के मेरे पास 2 रिकॉर्ड है। ओके, जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा तो दोनों रिकॉर्ड वो डिलीट हो जाएंगे जिनका नाम LK है। ठीक है, इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अनलिंक का मीन्स मतलब होता है कि डिलीट कर देना। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए, सिस्टम से वो डिलीट हो गए। ओके, तो अनलिंक हम ऐसे यूज़ करते हैं बेसिकली, या किसी कंडीशन के बेस पे यूज़ कर सकते हो आप, या कुछ भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन ब्राउज मेथड। ओके, ब्राउजिंग सॉरी कॉपी मेथड कैसे यूज़ होता है। ओके, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर डाला या यहाँ पे राहुल नाम का था, राहुल। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ COPY कॉपी मेथड। ठीक है, तो कॉपी मेथड में हम एक डिक्शनरी पास कर सकते हैं कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो अभी तो मैंने किया कि सेम कॉपी फंक्शन को रन कॉल किया ओनली। तो जैसे मैं इस रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा, जो राहुल वाला रिकॉर्ड है, ये राहुल वाला जो रिकॉर्ड है, ये वाला एक और बार क्रिएट हो जाएगा। मतलब 3 रिकॉर्ड हो जाएंगे मेरे पास, राहुल के 2 रिकॉर्ड हो जाएंगे और आकाश का 1 रिकॉर्ड रहेगा। तो इस तरीके से हम कॉपी मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट किया, क्लिक करता हूँ, उस पर क्लिक किया और इधर जाकर देखता हूँ। ओके, मैंने इसको रन नहीं किया था, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और रिफ्रेश करके यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया तो राहुल का यहाँ पे एक और रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। ओके, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जिसका नाम राहुल है उसका नाम मैं मोहन कर दूँ। ठीक है, जो नया रिकॉर्ड बनाएगा जिनका नाम राहुल है, ठीक है, उसके अभी उसका नाम है मोहन करके कॉपी कर देगा। ओके, ठीक है, मोहन ने मैं यहाँ पर आकाश कर देता हूँ। एक आकाश वाले से कर लेते हैं। उनके आकाश वाला एक रिकॉर्ड है, तो एक रिकॉर्ड का वो ये वाला एक रिकॉर्ड है, इसका डुप्लीकेट करेगा, बट लेकिन जो रिकॉर्ड कॉपी होएगा उसका नाम मोहन होएगा। ठीक है, मैं भी जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया, एक और रिकॉर्ड मेरा
क्रिएट हो गया होगा, यहाँ पे कॉपी हो गया बेसिकली। इसके अंदर सारी वैल्यू सेम होगी। आकाश वाले के जैसे आईडी हो गया, आईडी, मेल नंबर सेव जीमेल, बट लेकिन जो ये है नेम, ये चेंज है, दोनों में डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर जो न्यू कॉपी होएगा रिकॉर्ड, हमने उसमें नेम डाला मोहन। तो इस तरीके से हम कॉपी मेथड भी यूज़ करते हैं। उसके बाद फील्ड गेट होता है, इसका भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। डिफ़ॉल्ट गेट, डिफ़ॉल्ट गेट का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है, हम करके दिखा लेते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, उसको डिफ़ॉल्ट गेट में मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, और ये किया स्टूडेंट, इसकी जगह मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट डिफ़ॉल्ट गेट, जिसका नेम यहाँ पर आकाश है, AKS। उसको डिफ़ॉल्ट गेट करके देगा, बेसिकली मुझे प्रिंट करके देगा और कुछ नहीं। या फिर डिफ़ॉल्ट गेट मेथड का हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब भी आपका कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट होएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम वहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या आना चाहिए, ये भी करके देगा। अब यहाँ पे इसने क्या क्या है कि डिक्शनरी रिटर्न करके दिया, तो डिफ़ॉल्ट गेट का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ से कमेंट, कंट्रोल Z करता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपकी। इसको मैं वापस ये करता हूँ, ओके, डिफ़ॉल्ट गेट, ये फिर डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं बेस वाला एक, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे गया ऊपर ही कर लेता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेट मेथड, ठीक है। बाकी का मैं यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ, और बाकी की मैं चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें से हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। यहाँ के लिए भी अभी के लिए मैंने हटा दिया है कि अभी मैं क्या चाहता हूँ, जब भी क्या हुआ कि नई वैल्यू क्रिएट हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर वैल्यू क्या जानी चाहिए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेट। और सिंपल सा मैं मेथड देख रहा हूँ जिससे आपको मैं ईजिली समझा पाऊँ। ठीक है, ठीक है, मैं कोई नहीं, मतलब कोई नहीं मिला ऐसा, तो कोई नहीं, कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ डिफ़ॉल्ट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि नेम की वैल्यू यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यूज़ होनी चाहिए, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेल है गाँव ये, और एड्रेस है काठमांडू, नंबर ये है, इमेज, और ये इमेज हटा देता हूँ। जीमेल रहेगा, जीमेल और नेम में 20, और सॉरी एज में 20 रहेगा। जैसे मैं न्यू बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, रिफ्रेश किया और न्यू बटन पे क्लिक करूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये वैल्यूज़ आई, देखो यहाँ पे नेम आया, मेल आया सॉरी, और एड्रेस में काठमांडू, जीमेल और एज में 20। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट फंक्शन से आया, जो मैंने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया है, किया है। अगर मैं यहाँ पे नेम भी सेट कर दूँगा, यहाँ पे लाइक नेम, और नेम में डाल देता हूँ मैं योर नेम, ठीक है। नेम में मैंने डाल दिया योर नेम। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ और इसको डिस्कार्ड करता हूँ, रिलोड किया, डिस्कार्ड कर दिया और न्यू पे क्लिक करूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम में रहेगी वैल्यू योर नेम रहेगी। इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है नेम गेट मेथड।
नेम गेट मेथड का बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं कि जो हमारा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आकाश आया, मैं दूसरे रिकॉर्ड पे जाता हूँ, इसमें राहुल आया, तो अभी मैंने रैक नेम में कुछ नहीं डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये लेता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नेम गेट, सर्च में नेम गेट, तो नेम गेट मेथड क्या करता है, तुम्हारा रैक नेम को, बेसिकली रैक नेम को मॉडिफाई करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये किया, और मैं यहाँ पे सी के नीचे पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो रिज़ल्ट और आईडी इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पर डाल देता हूँ मैं नेम में, यहाँ पर 001 प्लस कर देता हूँ यहाँ पर मैं रैक डॉट नेम। तो जो भी वहाँ पर अभी नेम राहुल लिख कर आ रहा है, तो उससे पहले कि वहाँ पे क्या लिख कर आएगा, ये कर देता हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ऐसा ना करके स्टूडेंट आईडी कर देता हूँ यहाँ पे, तो बेटर रहेगा। डॉट स्टूडेंट आईडी, तो इन दोनों का भी मुझे दो फील्ड का यहाँ पर नेम चाहिए। अभी एक ही फील्ड का शो हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को तीन फील्ड का कम्बिनेशन ऑफ एक आईडी फिर राहुल का नेम शो करे, या फिर नेम उसकी एज शो करे यहाँ पे साथ में रैक नेम में, तो वैसे का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, अभी मैंने गया और इसमें वापस जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ और मैं किसी में जाता हूँ। ठीक है, वाई नॉट, वेट 1 मिनट, गया, देख लेता हूँ मैं एक बार, वाई नॉट वर्क, सब तो ठीक किया। ठीक है, कोई नहीं, नया क्रिएट करते हैं हम, अभी भी स्टिल नॉट कमिंग। ओके, सो चेक कर लेते हैं व्हाट्स हैपनिंग, एक्चुअली माय फंक्शन नॉट वर्क। इसमें डिपेंड्स डालना होगा। ओके, मैं डिपेंड्स में डाल देता हूँ नेम और स्टूडेंट आईडी। नाउ अभी रन करता हूँ, और तो अपग्रेड किया, देन डन। ओके, अभी मैंने क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर डाल दिया मैंने 001 और यहाँ पर डाल देता हूँ AK, देन सेव। ओके, अभी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, स्टिल नॉट वर्क, प्रिंट कर लेता हूँ मैं एक बार, चल रहा है कि नहीं, वर्किंग सेल्फ, ये देखते हैं हम, रन किया, नॉट वर्किंग। तो गेट नेम होता है क्या, गेट नेम, गेट नेम होता है, आई थिंक नेम गेट नहीं, गेट नेम होता है। अभी ट्राई करता हूँ मैं, नॉट वर्किंग, गेट नेम, आर्क डॉट राग 17 में तो वही होता है नेम गेट करके, बट इसमें नहीं चल रहा, कंप्यूटर डिस्प्ले में। कोई नहीं, इसमें कोई दूसरा होगा, कोई और सा मेथड हो सकता है, आई थिंक।
ओके, मैं यहाँ पर सुपर कॉल नहीं किया। रिजल्ट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सुपर। ओके, अभी ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पर इसको कट किया, यहाँ पर डाल दिया इसको, यहाँ पर कर दिया लिस्ट, और यहाँ पर मैं इसका पैरामीटर पर रिजल्ट सुपर। अभी ट्राई करते हैं। स्टिल नॉट वर्किंग। ओके, कोई बात नहीं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बेसिकली क्या करते हैं, ओनली यहाँ पर फील्ड का नेम चेंज करते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बाद इस पर प्रॉपर। ओके, सो राइट नाउ इट्स नॉट वर्किंग, बट व्हाई इट्स नॉट वर्किंग आई डोंट नो। सो ओके, तो यहाँ पर क्या सर्च, इसके बाद देख लेते हैं नेम सर्च। नेम सर्च में बेसिकली यहाँ पे हम जो एक वैल्यू डाल देते हैं, जैसे ब्राउज मेथड था, वहाँ पे हमने एक फील्ड रिकॉर्ड की वैल्यू डाली थी, तो उसका हमने चेक किया था। ओके, चेक एक्सेस राइट एक ये होता है बेसिकली, इसका भी हम यूज़ नहीं करते हैं। एक्सेस राइट चेक करता है इस ऑब्जेक्ट में क्या ये एक्सेस राइट का इसमें वैल्यू अपडेट करने का एक्सेस राइट है, अगर है तो ट्रू फॉल्स में वैल्यू अपडेट करेगा। उसके बाद फिर आता है आपका चेक एक्सेस रूल। एक्सेस रूल भी सेम है कि भाई इसमें हम उसमें पर्टिकुलर मैथ उसकी डोमेन दे देंगे कि इस डोमेन पे इसको ये वैल्यू अपडेट करने का एक्सेस है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है। और नेम गेट क्या करेगा, तुम्हारी वैल्यू सिर्फ प्रिंट करके देगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये वाला आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ये डाला। ठीक है, नेम गेट से पहले यहाँ पर वैल्यूज अभी चलाते हैं, रन करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट किया, सॉरी यहाँ पे जाके रन किया एंड देन क्लिक व्हाट्सएप में ऑब्जेक्ट हैज़ एन एट्रीब्यूट। ओके, ये 17 में नहीं होता, 16 में होता है। ओके, तो ये 17 में भी नहीं है, अभी हटा दिया है 17 में, तो 16 में था और 15 में भी था, तो ये इसमें नहीं है 17 में। हमें भी यही प्रॉब्लम हो सकती है नेम गेट वाले फंक्शन की भी। तो ये 17 में नहीं है, ठीक है, 16 में था। शायद नेम चेंज हो गया होगा 17 में, नहीं। ओके, तो कोई नहीं। रैक नेम का तो सिर्फ सिंपल ही वही था, यहाँ पे भी डाल सकते हैं आप रैक नेम। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पर अंडरस्कोर में डाल देता हूँ रैक नेम, तो मैं क्या चाहता हूँ कि स्टूडेंट की आईडी से वहाँ पर नेम मेरा शो करे कि स्टूडेंट आईडी ये है। तो अब यहाँ पर ये आए, स्टूडेंट आईडी का नेम आए यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं क्लिक किया और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी का नेम आ गया। अभी नेम आ गया, पहले ये आ रहा था, सॉरी नेम आ रहा था, अभी स्टूडेंट आईडी आ गया। अभी मैं कोई से भी खोलूँगा तो उसमें आईडी आएगा। ओके, तो रैक नेम बेसिकली मॉडिफाई होता है और इसी के लिए हम ये लिख रहे थे। तो आई होप सारे ORM मेथड क्लियर हो गया आपके। अगर कोई छूट गया है, किसी में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, तो प्लीज़ टेल मी, यू कैन राइट द your issue in the video comment box. Okay, thank you.